भारत देश में रहने वाले आप सभी हिंदू प्रेमियों को जय श्री राम। आइए जानते हैं कि कैसे हिंदू त्योहारों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। होली अर्थात आपसी झगड़ा भूलकर रंग गुलाल का त्योहार मानना। अब चूंकि त्योहार हिंदुओं का है, इसलिए इस पर हंगामा मचाया जाना और इसके लिए घृणा फैलानी तो स्वाभाविक है। ऐसा करने वाले वामपंथी होते हैं, जिसका साथ कट्टर इस्लामी लोग बखूबी निभाते हैं। हिंदू त्योहारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मीडिया, बुद्धिजीवी और सेलिब्रिटीज का एक पूरा गठबंधन शामिल रहता है। होली को लेकर समय समय पर ज्ञान दिए जाते रहे हैं। ये कोई नई बात भी नहीं है। होली को लेकर पहले भी ज्ञान दिया जाता रहा है। जैसे होली आते ही सब वाटर एक्टिविस्ट बन जाते हैं और पानी बचाने की बातें करने लग जाते हैं। ऐसे सेलिब्रिटी जो अपने घर में स्विमिंग पूल में नहा कर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद करते हैं, वो भी होली पर पानी बचाने का ज्ञान देने लग जाते हैं। कभी सूखी होली खेलने को कहा जाता है, तो कभी केवल फूलों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जब रंग ही गायब हो जाएं, तो होली कैसी। दैनिक जागरण के एक विज्ञापन वायरल हो रहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये विज्ञापन कब का है, लेकिन ये होलिका दहन को लेकर ही है। दैनिक जागरण की पहल के नाम पर अखबार एक मोहल्ला एक होलिका नाम से एक विज्ञापन लेकर आ गया। इसमें उसने लिखा है, इस बार होली पर प्रयास करें कि थोड़ी दूर एक अलग अलग होलिका जलाने की जितना जगह हो सके एक मोहल्ले में एक ही होलिका जलाएं। इससे प्रदूषण घटेगा, अपनापन बढ़ेगा। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन ईद क्रिसमस पर जमकर बधाइयां देने वाली मीडिया होली पर जमकर हिंदुओं को नीचा दिखाती है। दैनिक जागरण ने भी हिंदुओं को ये सलाह दिया, यातायात बाधित न करे, इससे हमें और आपकी ही परेशानी होगी। हाई टेंशन व अन्य तारों को बचाए, लकड़ी की जगह उपलों का प्रयोग करे ताकि बचे रहें हमारे पेड़। ऐसा कोई सामान न जलाए जिससे पर्यावरण में प्रदूषण पैदा हो। क्या ईद क्रिसमस पर ऐसे ज्ञान निकलते हैं? अब जरा सोचिए, क्या ईद पर मीडिया लोगों को ये सलाह देती है कि एक मोहल्ले में एक ही बकरा काटे क्योंकि जीव जंतुओं की हत्या करना ठीक नहीं है? क्या ऐसे सलाह दिए जाते हैं कि जानवरों के खून को सड़क पर ना बहाया जाए और बचे हुए मांस के टुकड़ों को सड़क पर ना फेंका जाए? इससे तो बीमारी पैदा ही होती है। इस्लामी मुल्कों में सड़क पर खून की नदियां बहती दिखती है। ऐसे ही ईद पर कभी ये ज्ञान नहीं दिया जाता है कि सड़क जाम करके नमाज न पढ़े, इससे तो सचमुच यातायात बाधित होता है। इसी तरह क्रिसमस और ईसाई नव वर्ष के मौके पर कभी ये ज्ञान नहीं दिया जाता है कि पटाखे न जलाएं। दिवाली खत्म होते ही इस तरह का ज्ञान देने की तारीख एक्सपायर हो जाती है। क्रिसमस पर सभी आर्टिफिशियल पेड़ों को घर पर न लाने की सलाह नहीं दी जाती। कभी ये भी नहीं कहा जाता कि पार्टियों में पानी और भोजन बर्बाद न करे। उल्टा और खुलकर जश्न मनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सारे पर्यावरण का ठेका हिंदुओं ने ही ले रखा है, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या हम दैनिक जागरण से यह पूछ सकते हैं कि अखबारों के लिए कागज कैसे बनता है? इसके लिए पेड़ काटे जाते हैं या नहीं? क्या दैनिक जागरण लोगों को ये सलाह देते हुए खबर प्रकाशित करेगा कि आप अखबार ना खरीदें, क्योंकि इसके लिए जो कागज आता है वो पेड़ काट कर बनाया जाता है? लेकिन नहीं, जिन्हें एक मोहल्ला एक बकरा और एक मोहल्ला एक क्रिसमस ट्री लिखने की हिम्मत नहीं, वो एक मोहल्ला एक होलिका लिख रहे हैं। होलिका दहन एक ऐसा त्योहार है जिससे भक्त प्रहलाद की राक्षसों के अत्याचार के बावजूद जिंदा बच जाने की कहानी कहता है। अब देखिए, एक यूट्यूबर और कथित महिला एक्टिविस्ट ने तो होलिका दहन को ही महिला विरोधी त्योहार बताते हुए पूछ दिया कि एक सभ्य समाज में स्त्री को जिंदा जलाना कहाँ तक उचित है। ऐसी बातें वही करते हैं जिन्हें न तो हमारे पर्व त्योहारों के पीछे का कॉन्सेप्ट पता है और न ही इसका इतिहास और न ही इसकी कथा। होलिका दहन के बारे में हिंदुओं को पता है कि होलिका अपने मासूम भतीजे प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए आग में बैठ गई थी, लेकिन वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। अगर होलिका जलाना स्त्री विरोधी है, तो क्या हर साल रावण को दशहरा के मौके पर जलाए जाने को पुरुष विरोधी बताकर आंदोलन खड़ा कर दिया जाना चाहिए? स्त्रियों की जहां पूजा होती है, उस हिंदू धर्म में इस तरह के पश्चात वो एक्टिविज्म की जरूरत ही नहीं है। होली त्योहार रंगों का त्योहार है। रंग और पानी के बिना इसे कम क्यों मनाए? ऐसे ही महाशिवरात्रि पर दूध बचाने का ज्ञान दिया जाता है। दिवाली पर कहा जाता है कि दिए मत जलाओ और पटाखे मत उड़ाओ। दुर्गा पूजा कर हिंदुओं को ये कहकर नीचा दिखाया जाता है कि भारत में बलात्कार होते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रतिमा जल में न विसर्जित करने
को कहा जाता है, अर्थात जितने हिंदू त्योहार उतने ही किस्म के नए नए ज्ञान। त्योहार हमेशा से वैसे ही मनाए जाने चाहिए जैसा हमारे शास्त्रों पर वर्णित है और जैसे हमारे पूर्वज पूरे उत्साह के साथ मनाते रहे। हिंदू त्योहारों में न तो हिंसा के लिए कोई जगह है और न ही किसी को और नुकसान पहुंचाया जाता है। उत्सव के दौरान सब जश्न में डूबे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें लिबरल गिरोह के ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं। ज्ञान की जरूरत जिन्हें है उन्हें देने में इनकी हालत पस्त हो जाती है, क्योंकि वो सिर तन से जुदा कर देते हैं। इसलिए खूब अच्छे से होली मनाइए, रंग लगाइए, एक दूसरे को पानी में रंग घोलकर एक दूसरे पर उड़ेलिए। हाँ, बस हमें ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारा नुकसान हो जाए। ब्रज में होली खेलिए, काशी में चिता भस्म की होली खेलिए और मोहल्ले में अबीर गुलाल सबका प्रयोग करके होली खेलिए। पकवान खाइए, पूजा पाठ कीजिए और ज्ञान देने वाले को दिखा दिखा कर ये सब कीजिए। कोई दैनिक जागरण या फिर कोई निर्देश चिन्ह ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाए।